अटैक तो करा दिए जाते चुनाव के टाइम पर इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है। गर्म मुद्दा है, 2-4 दिन महीना चलेगा मुद्दा, उसके बाद शांत कर दिया जाएगा। जो अभी पहलगाम हुआ, आपको क्या लगता है करवाया गया है या हुआ है? ये करवाया गया है, ये बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता ये संदीप जी कि ये बीजेपी के द्वारा पहलगाम करवाया गया है। सीधा आरोप बीजेपी पे लगा रहे हो? बिल्कुल सर, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ऐसा करती है। देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा? बिल्कुल सर, कर दो, जेल हो जाएगी। कोई बात नहीं सर, उड़ रही है, जेल जाने को तैयार है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? अच्छा ही है कि पाकिस्तान की बीजेपी ने करवाया है ये? हाँ मैं सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आप इनसे पूछ लीजिए। हिंदू मुसलमान, गाय गोबर। आज के डेट में इस देश में 2 प्रकार के प्राणियों में डिवाइड कर दिया गया है। एक वे जो गाय गोबर खाता है और एक दूसरा वो जो अनाज खाता है, जो तर्कवादी है और थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातें करता है, तर्क और टेक्निकल बातें करता है। एक वो जो बिना सिर पैर की बातें करने वाले लोग हैं, जिन्हें तर्क से, सच्चाई से, वास्तविकता से कोई भी मतलब नहीं उन्हें। बस मोदी जी ने जो कह दिया उसी को मान लेना। मोदी ने कहा ताली थाली बजा दो, ताली थाली बजा दी। मोदी जी ने बोल दिया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं देवता का अवतार हूँ, वो भक्त लोगों को मान लेना कि हाँ ये नॉन बायोलॉजिकल। तो तर्क से कोई मान लेना देना नहीं। पता है वहाँ पे 15,000 10,000 गर्मियों में सेनानी जाता है, तो उन्हें वहाँ से अपनी चौकी हटाने का, अपनी सुरक्षा हटाने की क्या जरूरत थी? जब जानबूझ कर हटाएगा? जानबूझ के हटाया नहीं गया, इसमें मुख्यमंत्री का भी दोष है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बताया कि चौकी हटा दी गई? आप झूठा बयान देते हो हर बारी कि चौकी हटा दी गई। ये चौकी हटाने का अधिकार किसको है? ये चौकी जो बनी हुई थी वहाँ पे जो सुरक्षा थी, उसको हटाने का हक किसने दिया? जब ये कांड हुआ था, हमारे जवान मारे गए थे आरडीएक्स से, उसके कुछ दिनों बाद विपिन रावत जी का भी एक्सीडेंट हुआ, हाथ के द्वारा क्रैश किया गया। आज तक उसकी जांच हुई? अभी तक आपने तो अभी पुलवामा का मुझे बताओ कि उसका क्या निकल गया है? तो पहलगाम है। पुलवामा, विपिन रावत, पहलगाम, 3 आरोप है आपके पास। अभी फिलहाल आज हिंदू जो है ना एक नहीं हो रहा है। आज हिंदू एक नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमान समाज शुक्रवार को एक होकर नमाज पढ़ता है और हिंदू समाज हमारा बढ़ता जा रहा है। कितनी तारीख है? अब तक क्या एक्शन लिया गया? फिर हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान। आपका कहना यह है कि हिंदू एक नहीं है। अगर हिंदू एक नहीं है तो तीसरी बार पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बने कैसे? भाई हिंदू को एक होना पड़ेगा इस बार। कैसे एक होना पड़ेगा। मार दे। विपक्ष हमारा कमजोर है इस टाइम। मोदी जी ने कहा था एक सर के बदले एक सर आएगा। हाँ, 10 साल लाएंगे। 10 सर लाएंगे। अगर यहाँ पर एक सर कटेगा तो वहाँ से 5 साल से 10 सर लाएंगे। हाँ। 40 पहले के, 28 अब के, कहाँ से कट हो गए? कब लाओगे सर? एक सर के बदले 10 सर लाइए, कब लाओगे? इस चीज को तुम बार बार पूछ रहे हो। हर एक हफ्ते बाद ये मीडिया दिखाना बंद कर देगी और 36 इंच का छाती वाला हमारा शेर वहाँ पहुंच जाएगा, दुबई में जाके अपना रोड सब दिखाएगा। बात अभी इसको कट करो तो नहीं, बताओ ना। चलो चलने दो, बता रहे हो, चलने दो, आप बताओ ना। कट करके दूसरी बात करो। पुलवामा के जवाब नहीं आया, विपिन रावत जी का जवाब नहीं आया, पहलगाम का नहीं आया जवाब। सबका जवाब आ रहा है। कब? सबका जवाब आ रहा है। सर मेरा सवाल एक ही है, कब आएगा? आएगा दादा कब आएगा? जब मोदी जी की डिग्री असली आ जाएगी। जब मोदी जी की डिग्री आ इसके जाएगी। लिए कानून बन चुका है। अब आप किसी की डिग्री के बारे में नहीं पूछ सकते। अगर आप किसी की डिग्री के बारे में पूछते तो आप लोग देशद्रोही हैं। इसमें भी देशद्रोही। सर कितने देशद्रोही निकालेंगे आप लोग? बार बार दे रहा हूँ, डिग्री पूछने पे देशद्रोही, सवाल करने पे देशद्रोही, कुछ भी सवाल किया जाए वो आतंकवादी, ये हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ और है? शॉर्टकट में क्या होता है, जब हमारे भारत देश में कोई दुर्घटना घट जाती है तो कहा जाता है कि जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच करेगी, और वो जांच कभी होती ही नहीं है। जांच कभी होती नहीं है। हमारे भारत देश में ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लोग मर जाते हैं, तो मंत्री जी यही कहते हैं जांच कमेटी बना दी गई है और जो मरे उनको 2-2 ₹5 लाख दिए जाएंगे, लेकिन कभी भी उनका रिजल्ट निकल के नहीं आया है आज तक। यह है कि जितनी भी घटनाएं अभी 2014 के बाद से हुई हैं, जनता का विश्वास अब कानून व्यवस्था पर से, मोदी सरकार पर से उठ चुका है, क्योंकि लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगातार जितनी घटनाएं हुई हैं 2014 के बाद से, उसका रिजल्ट सामने जनता के सामने नहीं रखा गया है। और दूसरी बात,
जब भी कोई सवाल किया जाता है उसको देशद्रोही बना दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो सवाल उठाना भी अब देश के अंदर गुनाह बन गया है। आज नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ, कल मुकेश पाल के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब तानाशाह सरकार आ चुकी है। तो देश को समझना चाहिए, क्या इस सरकार का समर्थन करते हैं आप कि बार बार अटैक हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जाए? जो भी बीजेपी के साम्राज्य के लोग हैं उनके पास सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता, मैं उनसे बात करता हूं कि ये इस मुद्दे पर क्या अपनी राय रखते हैं। ये नहीं, जो अभी पहलगाम हुआ, आपको क्या लगता है करवाया गया है या हुआ है? ये करवाया गया है, बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता ये संदीप जी कि ये बीजेपी के द्वारा पहलगाम करवाया गया है। कैसे? जिस तरीके से पहले चुनाव था तो हमारे जवान मारे गए थे और वो RDX कहाँ से आया था, आज तक उसका निर्माण कर पाया। सीधा आरोप बीजेपी पे लगा रहे हो? बिल्कुल सर, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ऐसा करती है। देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा? बिल्कुल सर, कर दो, जेल हो जाएगी। कोई बात नहीं सर। सच बोलने वाले ही साथ, सत्य बोलने वाले को ही तो ईडी ढूंढ रही है। जेल जाने को तैयार है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? सच्चाई है, वो बीजेपी का ही इसने करवाया। आपने सुना होगा एक आध दिन पहले, शायद आज का है, कि पाकिस्तान की बीजेपी ने करवाया है ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान के क्रिकेटर शायद अफरीदी है, शायद उन्होंने साफ तौर स्टेटमेंट दिया है कि इन्हीं के यहाँ पर इस तरह का हमला होता है। पाकिस्तानी है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने यही बात बोली है कि मैं पाकिस्तान हूँ। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि यहीं के यहाँ पे ऐसा हमला होता है, उसके बाद दिखाते हैं कि कुछ टाइम तक वहाँ पे ना पुलिस पहुंचती है ना फौज पहुंचती है, फिर उसका पूरा का पूरा ब्लेम उठाकर पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। बीजेपी ने पहलगाम कराया है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहलगाम बीजेपी ने करवाया है, ये उसका प्रायोजित है चुनाव को लेकर। अब इस विषय का तो मैं अभी कह नहीं पाऊंगा, ये जांच का विषय। और लेकिन पठानकोट जो पर कांग्रेस के नेता सारे बोले डायरेक्ट विषय की बात नहीं है, डायरेक्ट आरोप है। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत राय जो भी दे रहे हैं वो। लेकिन पठानकोट के बाद जिस प्रकार हमारे जवान मारे गए थे RDX विस्फोटक में, तो उसके बाद जो मोदी जी ने जैसा उनकी लाशों से जो राजनीति करी थी या वोट मांगे थे, उससे तो उनकी जो भाषा है वो एक्चुअली थोड़ी संदिग्धता नजर आती है मुझे पर्सनली। मतलब कहीं ना कहीं आपका भी पक्ष जा रहा है कि ये प्री प्लान है, हो सकता है इसमें। जो चौकी बनी हुई थी ऊपर, वो हटा दी गई। जब पता है वहाँ पे 15,000 10,000 गर्मियों में सेनानी जाता है, तो उन्हें वहाँ से अपनी चौकी हटाने, अपनी सुरक्षा हटाने की क्या जरूरत थी? जबकि वहाँ पर बॉर्डर है, BSF, CRPF, आर्मी होनी चाहिए थी। जानबूझ कर हटाएगा, जानबूझ कर हटाया नहीं गया। इसमें मुख्यमंत्री का भी दोष है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बताया कि चौकी हटा दी गई। आप झूठा बयान देते हो हर बारी कि चौकी हटा दी गई। ये चौकी हटाने का अधिकार किसको है? ये चौकी जो बनी हुई थी वहाँ पे जो सुरक्षा थी, ये उसको हटाने का हक किसने दिया कि यहाँ थाना हटा दो, चौकी हटा दो? और दोनों सेंटर के ठीक है, आप एक बात सोचो, सेंटर के अंदर में ठीक है, मतलब एक चौकी हटा दी गई। सर विपिन जब ये कांड हुआ था, हमारे जवान मारे गए थे RDX से, उसके कुछ दिनों बाद विपिन रावत जी का भी एक्सीडेंट हुआ, हाथ के द्वारा क्रैश किया गया। आज तक उसकी जांच हुई। एक छोटी सी बात पर ईडी पहुंच जाती सर। और हमारे रो हमारी एजेंसी है, CBI हमारी एजेंसी है, ईडी हमारी एजेंसी है, क्या कर रही है? ये जांच क्यों नहीं हुआ? हजारों करोड़ों का जो बजट पास होता है, ये उसका फेलियर है। और अभी तक आपने तो अभी पुलवामा का मुझे बताओ कि उसका क्या निकल गया है? तो पहलगाम है। जवाब दीजिए। पहलगाम की बात करो, पुलवामा की जांच हो रही है। पुलवामा, विपिन रावत, पहलगाम, 3 आरोप है आपके पास। अभी फिलहाल पुलवामा की बात कीजिए, जो हमारी हिंदू परिवार जो मरा है उसकी बात कीजिए। फिलहाल ये सर हमारे देश की जनता और जवान युवाओं को भगलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि रोजगार भूल जाए और अपने जीवन शैली को भूल करके हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते। वो सैनिक मारे गए, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे क्या? वो इंसान नहीं थे? आज हिंदू जो है ना एक नहीं हो रहा है। आज हिंदू एक नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमान समाज शुक्रवार को एक होकर नमाज पढ़ता है और हिंदू समाज हमारा बढ़ता जा रहा है। कितना ये देखो कितना बढ़ता जा रहा है। मोदी जी को जिता दिया। हिंदू समाज बढ़ता जा रहा है, वहाँ से सिर्फ हिंदू मुसलमान ये हिंदू समाज बढ़ रहा है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, 22 तारीख को हमला हुआ, आज 28 तारीख है, अब तक क्या एक्शन लिया गया? फिर हिंदू मुसलमान।
आखिर बार बार हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? देखिए, ये बीजेपी प्रवक्ता या कार्यकर्ताओं के अलावा हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये कब्रिस्तान और शमशान और गाय गोबर के अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं। अब सुनिए, रिटायर्ड जीडी बख्शी जो कर्नल थे हमारे, रिटायर्ड जीडी बख्शी, उनका कहना है कि 1,80,000 सेना के जवान आज की डेट में नियमित कम है। 1,80,000 अभी पिछले 2 वर्षों से संख्या घटाई गई है। क्यों घटाई गई है? कि इनका जो खर्चा घटाने के लिए मोदी सरकार खर्चा घटा रही है और एवज में क्या ला रही है, ये 3 साल के जो ठेकेदारी प्रथा में जो अपने अग्निवीर जवानों को ला रही है। क्यों जी सैनिक कम क्यों है? सैनिक बहुत है, सैनिक की संख्या बहुत है। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन वो तो आपको ही सपोर्ट करते हैं। किसको? वो तो आपको ही सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को, केंद्र सरकार को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने खुलासा सैनिक किया है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सैनिक नहीं, हाँ। जिन्होंने ये विशेष के हैं उन्होंने बोला है, ये रक्षा मिशन वाले, हाँ। उन्होंने केंद्र सरकार को ही सपोर्ट करते हैं। केंद्र सरकार को कर, उसी के खिलाफ की रिपोर्ट बोल रहे हैं वो। कहाँ बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा वो। कमियां हैं, जिसकी कमियां हैं उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। है ये मुकेश पाल जी, आप एक चीज बताइए, अगर हिंदू एक नहीं है तो ये एक सीट से 15 साल में 240 सीट कैसे आ गई? जवाब दीजिए कैसे आ गई? आपका कहना यह है कि हिंदू एक नहीं है। अगर हिंदू एक नहीं है तो तीसरी बार पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बने कैसे? भाई हिंदू को एक होना पड़ेगा इस बार। कैसे हिंदू को एक होना सब हो पड़ेगा। गए, मार दे। विपक्ष हमारा कमजोर है इस टाइम, अरे बहुत कमजोर की हालत में कमजोर है हमारा। अरे विपक्षी कुछ नहीं कह रहा। हो गया? सर विपक्ष के बारे में कह ही नहीं रहा। खराब था, तभी तो आपको लाए थे। आप क्या कर रहे हो? हम मजबूती स्थिति में अच्छा, काम कर रहे मुकेश हैं। पाल जी, मुझे एक इसका बात रिजल्ट आएगा, जल्द मोदी आएगा। जी ने कहा था 1 सर के बदले 1 सर आएगा। हाँ, 10 साल लाएंगे। सॉरी 10 साल लाएंगे। अगर यहाँ पर 1 सर कटेगा तो वहाँ से पाकिस्तान से 10 साल लाएंगे। हाँ। 40 पहले के, 28 अब के, कहाँ कहाँ गए? कट हो गए? कब लाओगे सर? एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, कब लाओगे? इसी चीज को तुम बार बार पूछ रहे हो नहीं, कब लाओगे? भाई। लग रहा है, टाइम लग रहा है इसका, जल्दी आपको रिजल्ट मिलने पुलवामा वाला में तो 3 है। साल ये हो आप ही गए। लोग बोलोगे रिजल्ट कैसे मिला? कब मिलेगा? सर 1 हफ्ते बाद ये मीडिया दिखाना बंद कर देगी और 36 इंच का छाती वाला हमारा शेर वहां पहुंच जाएगा, दुबई हो जाके अपना रोटी सब्जी खाएगा। यार ये चीजें नहीं, कब लाओगे सर? कब लाओगे? चलाने वाली चीजें नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन भी गलत पूछिए। सर कब लाओगे? सर कब लाओ? 1 के बदले 10 सर कब लाओगे? सर की बात अभी इसको कट करो तो बता। नहीं, एक बताओ ना। चलो चलने दो, बेकार है वो, चलने दो। आप बताओ ना, इसको कट करके दूसरी बात करो। आप बताओ। इनके पास किसी भी मैं सवाल बता- का जवाब नहीं मिलेगा। आप इनसे पूछ लीजिए, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर। आज के डेट में इस देश में 2 प्रकार के प्राणियों में डिवाइड कर दिया गया है। एक वे जो गाय गोबर खाता है और एक दूसरा वो जो अनाज खाता है, जो तर्कवादी है और थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातें करता है, तर्क और टेक्निकल बातें करता है। एक वो जो बिना सिर पैर की बातें करने वाले लोग हैं, जिन्हें तर्क से, सच्चाई से, वास्तविकता से कोई भी मतलब नहीं उन्हें। बस मोदी जी ने जो कह दिया उसी को मान लेना। मोदी ने कहा ताली थाली बजा दो, ताली थाली बजा दी। मोदी जी ने बोल दिया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं देवता का अवतार हूँ, वो भक्त लोगों को मान लेना कि हाँ ये नॉन बायोलॉजिकल। तो उन्हें तर्क से कोई मान लेना देना क्या नहीं। लगता है इसका जांच होगी और इसकी रिजल्ट सामने आएगा? सर मैं बोल रहा हूँ कोई जांच नहीं होगी। ये जांच क्या हुआ? पुलवामा का फंड नहीं पुलवामा में कोई जांच नहीं, मुझे रावत जी मार दिए गए, उसमें कुछ भी केस नहीं हुआ। अब थोड़ी दिनों बाद ये मीडिया अपना चुप कर गया। ये सब मोदी या मोदी या लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, चाहे सर, बिपिन रावत सर, हो या पुलवामा हो या फिर ये सर आपके सामने है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो सच्चाई। आप सामने ही तो क्या पुलवामा केस नहीं हुआ? क्या बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर केस नहीं हुआ? मारे गए वो। अरे कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? अभी बीजेपी ने कराया है। आप पे क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है बीजेपी ने कराया है? किसकी है? हैं? सरकार किसकी है? तो आप जो राहुल नहीं, गांधी इसका मतलब अनिल सरकार बाबा कांग्रेस की हुई क्या थी। सबूत है? कांग्रेस अनिल केजरीवाल कांग्रेस जी को कांग्रेस ने कराया था। अनिल केजरीवाल जी को तुम्हारी आपने उनको सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया। उनको है 77 जन छूट गए, अन्य पार्टी में नेता छूट जाते हैं। लोगों की बोलती बंद करिए ना जवाब देकर। किसकी पुलवामा जवाब? के जवाब नहीं आया, बिपिन रावत जी का जवाब नहीं आया, पहलगाम का नहीं आया, जवाब देकर बंद। सबका जवाब आ रहा है। कब? सबका जवाब आ रहा है। सर मेरा सवाल एक ही है, कब आएगा? आएगा बताता कब आएगा? जब मोदी जी की डिग्री असली आ जाएगी। कब मोदी जी की डिग्री आ इसके जाएगी? लिए भी कानून बन चुका है। अब आप किसी की डिग्री के बारे में नहीं पूछ सकते। अगर आप किसी की डिग्री के बारे में पूछते हैं तो आप लोग देशद्रोही हैं। इस पे भी देशद्रोही? अच्छी बात है, ये देशद्रोही है। और ये रात को 2 बजे पास किया गया सर है। कितने देशद्रोही निकालेंगे आप लोग? बार बार दे रहा हूँ, डिग्री पूछने पे देशद्रोही, सवाल करने पे देशद्रोही,
कुछ भी सवाल किया जाए वो आतंकवादी, ये हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ और है ये सब कुछ है, क्या? सब कुछ है, बहुत ये है, सब कुछ है। आप नहीं आ रही है देश सभी सुरक्षित है। और आप तो सो रहे हो। हमारे सवाल किया जा रहा है ये कि पुलवामा, पहलगाम और ये वाला, इसका जवाब कब आएगा? ये लोग कब देंगे? ये आप कब दोगे? देखिए जी, मैं बता दूं आपको, हमारे भारत देश में ऐसा होता है, जब भी कोई ऐसी हादसा होता है या जब आप जनता को कुछ नहीं लेना देना साहब, अटैक हो गया, एक्शन आना चाहिए। जवाबदेही किसकी है ये बताइए। जवाबदेही में पूरी बात देखो, जनता को क्या चाहिए? चोरी हुआ है, चोर कब पकड़ा जाएगा? मैं वही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए। कहानी नहीं, नहीं कहानी नहीं, वो बताना पड़ेगा, उसके बिना बात ही नहीं बनेगी। शॉर्टकट में कब? शॉर्टकट में क्या होता है, जब हमारे भारत देश में कोई दुर्घटना घट जाती है तो कहा जाता है कि जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच करेगी, और वो जांच कभी होती ही नहीं है। जांच कभी होती नहीं है। अब मेरा सबका कहना यही है कि ये जो अभी तीनों अटैक किए गए हैं, जब से मोदी सरकार आए, चाहे पहलगाम हो या पुलवामा हो या विपिन रावत केस हो, हर जगह पर अटैक तो करा दिए जाते हैं चुनाव के टाइम पर इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है। गर्म मुद्दा है, 2-4 दिन महीना चलेगा मुद्दा, उसके बाद शांत कर दिया जाएगा। देशपाल जी, एक चीज और, हमारे भारत देश में ट्रेन पटरी से उतर जाती है, लोग मर जाते हैं, वह मंत्री जी यही कहते हैं जांच कमेटी बना दी गई है और जो मरे उनको 2-2 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन कभी भी उनका रिजल्ट निकल के नहीं आया है आज तक कि कितने लोग मरे, कैसे हादसा हुआ, वह जांच हो रही है। अभी आपने वो क्या, अभी कौन सा मेला लगा था बहुत बड़ा, कुंभ मेला लगा, उसके अंदर लोग मरे, आपको पता है कितने लोग मरे और कितने जिंदा है, कैसे ट्रक भर के, बोरी भर के चप्पल गए। वो अलग विषय, मैं बताता हूँ। विषय गलत नहीं है, हमारे भारत देश की बड़ी विडंबना है कि वो जो हमारा रेल जो पटरी तो जाती है, हमारा फेलियर है, हम इलाज नहीं करवा पाते, ये हमारा फेलियर है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश में घुसकर मार रहे हैं, और हमारी मोदी सरकार ने कहा किसी इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होगी, इस बात की उनकी गारंटी थी। टोटली बात यह है कि जितनी भी घटनाएं अभी 2014 के बाद से हुई हैं, जनता का विश्वास अब कानून व्यवस्था पर से, मोदी सरकार पर से उठ चुका है, क्योंकि लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगातार जितनी घटनाएं हुई हैं 2014 के बाद से, उसका रिजल्ट सामने जनता के सामने नहीं रखा गया है। और दूसरी बात, जब भी कोई सवाल किया जाता है उसको देशद्रोही बना दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो सवाल उठाना भी अब देश के अंदर गुनाह बन गया है। आज नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ, कल मुकेश पाल के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसका मतलब तानाशाह सरकार आ चुकी है। तो देश को समझना चाहिए कि आप अब आने वाले विधानसभा में या आने वाले चुनाव में किसको अपना वोट देंगे। क्या इस सरकार का समर्थन करते हैं आप कि बार बार अटैक हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जाए? जो भी बीजेपी के साम्राज्य के लोग हैं उनके पास सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम। इसके बाद भी जहाँ तक मुझे लगा साल बैठे हुए हैं, एक ही टॉपिक इनका चलता रहा है। इन लोगों ने सवाल बहुत ज्यादा किया, एक संतुष्ट वाला जवाब नहीं मिल पा सका। तो इस बात का मैं इंतजार करूंगा कि आप लोग कमेंट में बताइए कि देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या बीजेपी का शासन अच्छा है, क्या मोदी साहब का शासन अच्छा है, और नेहा सिंह राठौर पर जो एक्शन हुआ गया है वो गलत है टोटली, उस पर क्या एक्शन है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतजार भी करेंगे। मुकेश पाल इंडियन 24 जरूर देखिएगा, फिर एक नई डिबेट होगी, कहीं और की होगी, नया मुद्दा होगा। उसके साथ जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।